एक लड़की के साथ 20-20 लड़के गलत कर रहे हैं, उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। आज जाके कुछ भी मीन्स लव जिहाद, हमारी हिंदू लड़कियां सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक लड़की के साथ 20-20 लड़के गलत कर रहे हैं, उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। आज जाके कुछ भी मीन्स लव जिहाद, हमारी हिंदू लड़कियां मुस्लिम के साथ इतना गंदा ट्रैपिंग सिस्टम चल रहा है ये कि हमें हिंदुओं को पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे ट्रैप होते जा रहे हैं। हमारे रिलीजन में कभी ये नहीं सिखाया कि मुस्लिम लोग ये है, मुस्लिम लोग काफिर है। हमारे किसी हिंदू ने नहीं बोला, ना ही हमने कभी कोई मुस्लिम को देख के कमेंट किया। हम मुस्लिम के साथ, हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, हम उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, हम उनके साथ घूमने भी जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ कॉलेजेस में हो रहा है, ये हमारे स्कूल से भी ये स्टार्ट हो रहा है। मेरे साथ की भी बात है, हमारे छोटी लड़कियों तक के साथ भी ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम हिंदू रिलीजन में हैं, हिंदू रिलीजन में भी लोग लड़के कम नहीं है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी लोग ऐसे लड़के कम नहीं है कि हम किसी और रिलीजन में। अभी जो लड़कियां हमारी गर्ल्स हिंदू ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती हैं लड़कियों पे भी लड़कों पे भी, तो हमें वो नहीं करनी है। पता होना चाहिए। हिंदू समुदाय के ना लड़कों को पता है ना लड़कियों को ट्रैपिंग सिस्टम पता ही नहीं है कि हमें उनको भी कोई ट्रैप कर रहा है। वो एक जो लड़की है 3-4 लड़कियों को बुद्धू बना रही है, तो ये पागल है क्या? 3-4 पागल है। वो एक उनको बुद्धू बना के अपने धर्म में लेके गई है। तुम्हारा हिंदू धर्म कहाँ गया? पेरेंट्स की शिक्षा कहाँ गई? क्यों? मुझे तो ये गुस्सा है कि वो 3-4 उसके जाल में फंसी क्यों? एक भी अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाई। हर कॉलेज में जाके देख लीजिए, ये इस तरह का फातिमा और इस तरह का ट्रैप जो है वो चल रहा है, जिसके हम रियलिटी पे काम कर रहे हैं। और मेरे पे 5 अटैक्स जो हैं वो हो चुके हैं। मैं चाहूंगी एक सख्त से सख्त कानून जो है लव जिहाद के ऊपर बने और बनना चाहिए। द केरल स्टोरी लड़कियों को, महिलाओं को दिखाई जा रही है और अवेयर किया जा रहा है कि ताकि लड़कियां जो है वो प्रेम की परिभाषा को सही तरीके से समझ सकें। अप्सरा थिएटर में आई ये मूवी काफ़ी सारी लड़कियों को यहाँ पर दिखाई गई हैं। लड़कियां पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसने दिखाई, क्यों दिखाई, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझसे कौन बात करे? आप, क्या नाम है आपका? अवंतिका। अच्छा, मुझे बताओगे कि मूवी देखने के बाद अब आपके विचार प्रेम के प्रति कैसे हैं? पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं बता नहीं सकती कि मूवी देखने के बाद मैंने यहाँ तक कि कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मूवी इतने ज़्यादा मोटिवेट बनेगी इन लाइफ। हमारे रिलीजन में कभी ये नहीं सिखाया कि मुस्लिम लोग ये है, मुस्लिम लोग काफिर है। हमारे किसी हिंदू ने नहीं बोला, ना ही हमने कभी कोई मुस्लिम को देख के कमेंट किया। हम मुस्लिम के साथ, हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, हम उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, हम उनके साथ घूमने भी जाते हैं। हम हिंदू होके क्रिश्चियंस के साथ चर्च में भी चले जाते हैं, गुरुद्वारे में भी चले जाते हैं, मस्जिद में मौलवियों के पास भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने कभी मुस्लिम को हमारे हिंदू टेंपल में आते हुए देखा नहीं। हम लोग 2-3 घंटे देख के, इतना बर्दाश्त करके एक लड़की के साथ 20-20 लड़के गलत कर रहे हैं, उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। आज जाके कुछ भी लव जिहाद, हमारी हिंदू लड़कियां मुस्लिम के साथ इतना गंदा ट्रैपिंग सिस्टम चल रहा है ये कि हमें हिंदुओं को पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे ट्रैप होते जा रहे हैं। तो कि मैं यही कहूँगी कि कुछ भी करके हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। लड़कियों की क्या गलती लगती है? लड़कियां कहाँ गलत हो रही हैं जो उनको समझ नहीं है कि हमें यहाँ पर ये फैसला नहीं लेना था, ये लेना था? लड़कियां इधर ही गलत हैं कि जैसे कि मुस्लिम लड़के हैं, पहले तो वो सबसे पहले हम लड़कियों को दोस्त बनाते हैं, फिर वो घूमने वगैरह के लिए बोलते हैं। तो हमारी हिंदू लड़कियां कुछ भी इतनी ज़्यादा इनोसेंट होती हैं कि हम सोचते हैं कि हम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं कि नहीं यार जो भी है यही है। बट हमें
हमें नहीं, वी डोंट नो कि हम एक इतने गलत सिस्टम में फंसते जा रहे हैं, इतनी ट्रैपिंग सिस्टम में फंसते जा रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मैं यही कहूँगी आज आके कि हमें किसी पे इतनी जल्दी, जैसे कि फातिमा जैसी, मीन्स हम यही 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में लड़कियां फैसले ले रही हैं अपने पूरे जीवन के लिए। ये आपको गलती नहीं लगती? और वो माता पिता से पूछ भी नहीं रही हैं। बहुत बड़ी गलती है ये कि हम अपना स्टैंड घर पे उनके अगेंस्ट, हम मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बल्कि अपने ही मम्मा पापा के अगेंस्ट जा रहे हैं। और बाद में आफ्टर 17-18 ईयर्स के बाद हमें पता चल रहा है कि नहीं, हमारे घर वाले ठीक हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिवानी। मूवी देखने के बाद अब क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कि यहाँ हमारी हिंदू लड़कियों को ये मूवी दिखानी चाहिए, जो हमारे स्कूल्स में भी, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ कॉलेजेस में हो रहा है, ये हमारे स्कूल से भी ये स्टार्ट हो रहा है। मेरे साथ की भी बात है, हमारे छोटी लड़कियों तक के साथ भी ये स्टार्ट हो रहा है। अभी हम न्यू जनरेशन के लोग हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम मुस्लिम के रिलीजन में जाएं। हमारे प्यार को भी मैं गलत नहीं बोलती, क्योंकि हम न्यू जनरेशन के लोग हैं। हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छे हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम चलो इसकी भी एक एज लिमिट होती है। हम अपने घर वालों को, पेरेंट्स को बता के हिंदू रिलीजन में लड़कों से भी शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुस्लिम रिलीजन में जाएं। तो हम अभी पहले तो हम अगर इतने छोटे हैं, हमारी एज रखी हुई है 18 ईयर, अगर हम इससे पहले तो हमें डिसीजन ही नहीं लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने एज रखी है तो वो कुछ सोच समझ के रखी है कि भाई हम इससे पहले मैच्योर नहीं होते हैं, तो इसलिए हम खुद पे डिसीजन ना ले। हम अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम मतलब वो चीज़ नहीं, हम खुद पे अपना। ऐसा नहीं लगता कि जैसे 20 साल में लिए हुए फैसले, 25 साल में लिए हुए फैसले 40 साल के बाद अगर आप रिव्यू करेंगे, आपको लगता है कि यार ये तो फैसले हमने गलत लिए हुए? बिल्कुल। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स ना, हम मतलब उनको पहले से एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का, इसलिए वो हमें पहले ही मना कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का बाद में पता चलता है। तो वो हमें इन चीज़ों के लिए भी गाइड करते हैं वैसे उनको, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। चोरी चोरी चुपके झूठ बोलने के कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। हमें ये चीजें पहले ही पेरेंट्स को बतानी चाहिए। पर एक बात और, अगर हम हिंदू रिलीजन में हैं, हिंदू रिलीजन में भी लोग, लड़के कम नहीं है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी लोग ऐसे लड़के कम नहीं है कि हम किसी और रिलीजन में जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हमने करना है ऐसा कुछ, तो मतलब अगर हमने शादी करनी, शादी करो ना, तो हम मुस्लिम रिलीजन में क्यों जाएं? अपने हिंदू भी तो है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। और अभी जो लड़कियां, हमारी गर्ल्स हिंदू ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती है लड़कियों पे भी लड़कों पे भी, तो हमें वो नहीं करने चाहिए। बस। आपका क्या नाम? ममता डोगरा। आप क्या कहना चाहेंगे मूवी देखने के? सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फर्स्टली जो पहले हिंदू लोग, मैं सीधे बोलती हूँ कि हिंदूज़ बहुत सीधे साधे होते हैं कि ईज़िली किसी की बातों में भी आ जाते हैं। तो मुस्लिम्स का तो ये मतलब चलता रहता है कि हाँ, किसी भी तरह से हिंदू को ट्रैप करना है, उनका माइंड वॉश करना है। तो मेरा ये है कि अगर पहले तो हिंदुओं को ये होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले अपने रिलीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू समुदाय के ना लड़कों को पता है, ना लड़कियों को ट्रैपिंग सिस्टम पता ही नहीं है कि हमें उनको भी कोई ट्रैप कर रहा है यहाँ। वो तो है ही है, लेकिन ट्रैप देखो ना, देखो छोटी छोटी बच्ची हैं, अब उनको भी किस तरीके से उनका माइंड वॉश किया जाता है, हमें नहीं पता है कि क्या बोला जाता है, बट बच्चे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे रिलीजन के बारे में हमारे पेरेंट्स वगैरह ने अभी नहीं पता है, जो हम छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता है। मैं चाहती हूँ कि पहले हिंदुओं को उनके अपने रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके हम ऐसा डिसीजन जो होता है फिर वो। हिंदू समुदाय में सुनने में ये आता है कि कहा जाता है झूठ नहीं बोलना है, आप सच बताओ, जो भी फैसले लो बताओ। ये नहीं आपको लगता कि यहाँ पे लड़के लड़कियां झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, अब सभी बोलते हैं। अब देखो ना कि जैसे कुछ भी है, मूवी में भी बताया हुआ है कि लड़कियां पढ़ने के लिए हॉस्टल में आई हैं, बट वहाँ पे किसी माइंड वॉश में आ गई है, किसी ट्रैप में आ गई है। क्यों? तुम लोगों को पहले अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, तुमने उनके बारे में नहीं सोचा कि जिन्होंने तुम्हें इतनी देर से रखा, पढ़ाया लिखाया, तुम उनके अगेंस्ट जाके आप वहाँ पे एकदम से अपना माइंड, अपना धर्म वगैरह सब कुछ चेंज कर रहे हो। क्यों? किसके लिए?
हमें पहले पता होना चाहिए ना। लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। भी कर रही है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम किरण। अच्छा, कोई राय आप देना चाहेंगे? सर शुरू से ही बात यह है कि पेरेंट्स को उनका रोल ज़्यादा है। माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। उनको मंदिर लेके जाएं, पूजा करवाएं, घर में आरती करवाएं, उनको गीता ज्ञान दें, रामायण पढ़वाएं, ठीक है। अपने धर्म के बारे में, जैसे कि मुसलमानों में होता है कि वो मदरसे खोलते हैं, हमारे गुरुकुल खोलने चाहिए। गुरुकुल खोलें, बच्चों को ले जाएं, उनको अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी दें। हमारा धर्म सनातन है, शाश्वत है, बहुत अच्छा है, पुराना है। और इसमें तो मैं कहती हूँ कि बच्चियों से ज्यादा माता पिता का अधिक रोल है, ठीक है सर। माता पिता जो है उनका अधिक रोल है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दें। जैसे ये मेरी बेटी है, मैं इसको शुरू से ही बताऊं, घर में पूजा करो, आरती करो, अपना ग्रंथ पढ़ो, अपने धर्म के बारे में जानो, अपने बच्चों को। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता है कि ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं, ये तो माता पिता को भी ट्रैप कर जाते हैं। वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके बच्चे से ज्यादा बढ़कर हैं। सर ऐसा है ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर वो हमसे 2 हाथ आगे है तो हम उनसे 4 हाथ आगे क्यों नहीं है, ठीक है। अगर वो हमें बुद्धू बना रहे हैं तो हम क्यों ना बनाए उनको। हमारे पास तो शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास शक्ति होनी चाहिए कि वो एक जो लड़की है 3-4 लड़कियों को बुद्धू बना रही है, तो ये पागल है क्या? 3-4 पागल है। वो एक ही उनको बुद्धू बना के अपने धर्म में लेके गई है। तुम्हारा हिंदू धर्म कहाँ गया? पेरेंट्स की शिक्षा कहाँ गई? क्यों? मुझे तो ये गुस्सा है कि वो 3-4 उसके जाल में फंसी क्यों? एक भी अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाई उनको। तो इसलिए जो हिंदू वाले मुस्लिम्स का भी धर्म चेंज कराएं, फिर हम मानेंगे कि मुस्लिम्स जो है। नहीं, आपको पता नहीं है, शायद हिंदू धर्म में ये कहा जाता है किसी के साथ गलत नहीं करना। सर देखो ना, अगर वहाँ उनके मजहब में भी तो पढ़ाया जाता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना। हमने ये देखा है कि जो उनके मदरसे है ना, उनको शिक्षा ही यही दी जाती है कि दूसरों को अपने जाल में कैसे फंसाना है। और वो अपने क्या है कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है बढ़ाने के लिए, अपना इस्लाम फैलाने के लिए ये सब करते हैं। हमारा जो धर्म है वो क्या बोल सकते हैं कि वो सबको अपनी बाहों में लेने वाला है, सबके साथ इंसाफ करने वाला। हमें ये सिखाया जाता है कि हिंदू जो धर्म है वो सबको एक साथ एक करने वाला, एक जोड़ने वाला है। हमारी ये शिक्षा है। लेकिन अब ये शिक्षा जो है वो बदलने की जरूरत है, अपने धर्म को बचाने की जरूरत है। और बच्चों को, मैं तो पेरेंट्स या माता पिता से यही कहूंगी कि अपने बच्चों को शुरू से ही मंदिर ले जाएं, उनको पूजा आरती करवाएं, अपने धर्म ग्रंथ पढ़वाएं। दूसरों के सहारे में वो एक आए तो उसके साथ, दूसरा आए तो उसके साथ, ऐसा मत करें। आप देखिए मुस्लिम लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को ऐਵੇਂ ही नहीं भेज देते किसी के साथ, अपने बच्चों की पूरी सहायता करते हैं और उनको बचा के रखते हैं। थैंक यू। अच्छा, पहले भी आपसे बात हुई थी, ये सारी लड़कियों को आप ही लेके आए हैं? जी, ये इस बार राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की तरफ से मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि मैं बार बार जो है आपको दिखती रहूं इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो धर्म युद्ध चल रहा है, इसमें छोटी छोटी आहुति दीपक जी मैं डालती हुई आपको जरूर दिखाई दूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं आज आई हूँ, मैं कल भी आऊँ, मैं परसों भी आऊँ, मैं रोज आऊँ। लव जिहाद पे बच्चियों का जो आज आप देख रहे हो जोश, उन माओ का जोश जो आपको देखने को मिल रहा है, इस जोश के लिए, ये परिवर्तन के लिए मैं आपको बार बार दिखूंगी। लव जिहाद पे कानून पे भी, लव जिहाद के कानून पे भी मैं चाहूंगी एक सख्त से सख्त कानून जो है लव जिहाद के ऊपर बने और बनना चाहिए। अच्छा, आपका नाम? जी, विशु राजपूत। मूवी देखने के बाद क्या समझ आया? देखिए, समझ आने को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के अंदर ये मूवी नहीं है, एक बहुत बड़ा सत्य जो है वो अगली जो स्टोरी है वो जम्मू के अंदर बनने वाली है। हर कॉलेज में जाके देख लीजिए, ये इस तरह का फातिमा और इस तरह का ट्रैप जो है वो चल रहा है, जिसके हम रियलिटी पे काम कर रहे हैं। और मेरे पे 5 अटैक्स जो हैं वो हो चुके हैं इसी काम से। कॉलेज में हम जीडीसी मिश्री वाला, वहां पर भी ये चल रहा है? जी जी बिल्कुल। हम आपसे पर अटैक भी हुए हैं? जी जी, मेरे पे 4 अटैक्स हो चुके हैं। इवन की ये बात है सारा हिंदू समाज जानता है। और मैं ज़्यादातर इसी के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और अगली जो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, केरला स्टोरी के बाद अगली स्टोरी जो है, अगर हमने अपनी बच्चियों को अपने संस्कार नहीं सिखाए तो अगली स्टोरी जो है वो जम्मू स्टोरी बनेगी। बन सकती है, अगर कोई बनाना चाहे अभी भी तो बन सकती है, बनने जा रही है और बनने वाली है। लेकिन आने वाले समाज में जब तक हमारी आंखें खुलेंगी तब तक हमारी बच्चियों का बहुत सारा नुकसान जो है वो हो चुका होगा। मुझे थोड़ी सी जानकारी दो, आप भी किसी ट्रैप में फंसे हो? नहीं, ट्रैप में नहीं फंसा। बेसिकली हमने आप बोल रहे हो सारी बच्चियों को इस ट्रैप से बाहर निकाला है। ये रोहित बजरंगी जी जानते हैं,
वो किस तरह हमने उन बच्चियों को बाहर निकाला है और हमारे पे किस तरह के अटैक्स हुए हैं, वो हम आपको यहाँ पे मीडिया के सामने नहीं बताएंगे, कहीं आपको ऐसे पर्सनली आपको वो चीज़ बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं तो हम अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सकते और हम ये समाज के अंदर जो कार्य कर रहे हैं वो खुले होके नहीं कर सकते। अच्छा रोहित जी, आप पर भी अटैक हो गए? होता ही है। अब जीजा जी घर आए हो तो किसी बर्दाश्त ऐसे थोड़े ना जाने देंगे यार, वो तो प्रेम तो होता ही है। यहाँ पर भी जम्मू में ये सब चल रहा है। देखिए आपको याद होगा अफसर थिएटर में मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक बात कही थी, आपको याद होगा कि जम्मू में भी केरला स्टोरीज की जो है पटकथा जो है बड़े जोर शोर से लिखी जा रही है। आज विशु भाई ने या हमारे छोटे भाई ने आपको ये चीज बता दी कि कॉलेजेस में किस प्रकार से ये कार्य जो है हो रहा है। मैंने एक छोटा उस दिन इशारा किया था, आज उसी कॉलेज की छात्राएं आई, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, आपने उनको खुद सुन लिया। तो अब आपके सामने ही है क्या क्या कहाँ का क्या क्या चल रहा है। प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। माँ बाप को मैं दोबारा यही बात कहूंगा, माँ बाप को इस पे रीअश्योर करना चाहिए कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, कौन सी उसकी सहेली है, किससे उसका उठना बैठना है, किससे वो मिल रही है। जब तक ये चीजें वो माँ बाप इंश्योर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पिक्चराइज हो चुकी होगी जम्मू स्टोरी। टीना डाबी का मैंने उदाहरण दिया था आपको मीनाक्षी का दिया, डॉक्टर अभी श्रद्धा जो अपनी सुमेधा जो जम्मू में हुआ वो आपके सामने है। तो जम्मू वाले फिर भुल नहीं जाओ जेले तो कन्ने कुदे या फिर अथरू बटने को चंगा है, ले अखा खोली लाओ, जागी आओ, जागी आ गए तो बची आ गए, मोयो नहीं तो फिर आए मेरे राम के बाहर रोई तो ये कख नहीं लभना, इो बेला। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विनय हिंदू है। आप जम्मू से हैं कि किसी मैं बाहर? जम्मू से हूँ, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये भारतीय मूवी- सनातन बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। अच्छा, आज ये मूवी आपकी तरफ से बच्चियों को दिखाई गई है। जी हाँ जी, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की तरफ से ये मूवी दिखाई गई है आज। और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लड़कियां जिनसे भी हमने बात की वो भी इमोशनल हैं, उन्हें भी समझ आ रहा है कि कितना खतरनाक ये ट्रैप है और यहाँ जम्मू में भी ये हो रहा है। देखिए, हमारे देश में ये विडंबना रही है कि हम अपने बच्चों को सच्चाई से अवगत नहीं कराते, अपने बच्चों को हम संस्कारी नहीं बनाते हैं। हमारे इस जो केरला मूवी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसमें तो अभी आधा प्रतिशत भी नहीं दिखाया है। ऐसे असंख्य केस हैं भारतवर्ष के अंदर फैले हुए हैं जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती, कोई तहकीकात नहीं होती और बाद में उनको कुछ पता भी नहीं लगता है। कितनी हमारी मातृशक्ति ऐसी हैं जो सूटकेसों में चली गई हैं, कितनी ऐसी हैं जो फ्रिज के अंदर मिली हैं और कितनी ऐसी हैं जो लापता हो गई हैं, जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं लगा है। जिनके माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची ठीक है, उसने किसी और धर्म में शादी कर ली, अपने घर में सुखी होगी, लेकिन ना उनके माँ बाप को पता है वो लड़कियां कहाँ हैं, ना किसी और समाज के लोगों को पता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को देखें अपने बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। देखिए, एक तो स्पष्ट बात है कि गाय को काटने वाला और गाय को पूजने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं अपने धर्म के लोगों को कि ये जो हमारे दिमाग में एक सेकुलरिज्म का कीड़ा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सिख हमारे साथ, सिख हमसे अलग नहीं है, वो हमारे धर्म के ही, हमारे ही अंश हैं। हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही सिख की वो एक सेना की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको 5 कक्के बख्शे थे, इसलिए बख्शे थे कि उनकी पहचान एक अलग से हो सके, वो चिन्हित हो सके कि कौन से सिपाही हैं। जैसे हमारे आर्मी के और सिविल ड्रेस में एक सामान्य नागरिक है और एक आर्मी का सिपाही है, तो उसको एक ड्रेस कोड दिया हुआ है। तो सिक्खी जो है एक ड्रेस कोड दिया था हिंदू धर्म के कुछ लोगों को जो हमारे धर्म की रक्षा करते थे। लेकिन इन कुछ ऐसे जो सेकुलर हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने ही ये नारा दे दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ताकि सिखों के दिमाग में ये आ जाए कि वो हमसे अलग है, जबकि वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं। जो विधर्मी हैं, जैसे अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले हैं, वो भी आजकल उन्होंने कभी किसी मुसलमान को नहीं अपने क्रिश्चियन धर्म में लेके आए, ना कोई मुसलमान धर्म वाला क्रिश्चियन को मुस्लिम बनाता है। इन सबका जोर जो है बहुसंख्यक समाज के ऊपर ही चलता है, क्योंकि हमारे धर्म में कहते हैं कि सर्व धर्म समान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। तो हमारी विचारधारा में जब इतनी विषमता है तो हम साथ साथ कैसे हो सकते हैं? जबकि इनके अरबी के अंदर ये शेर है, हम जिन्स पर बाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, कबूतर कबूतरों के झुंड में उड़ते हैं, बाज बाजों के झुंड में उड़ती हैं। अतः भगवान को पूजने वाले और भगवान का निरादर करने वाले कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। मैं आपके माध्यम से सभी माता पिताओं को बोलता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खुली रखें, अपने बच्चों को शाम को मंदिर लेके जाएं, अपने बच्चों को अपने संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को अपने जो रीति रिवाज है, घर के रीति रिवाज, अपने समाज का, अगर हम डोगरे हैं तो घर के अंदर डोगरी बोले, पंजाबी हैं पंजाबी बोले, मद्रासी हैं तो मद्रासी बोले। हम जो हमारे दिमाग में एक अंग्रेजी का कीड़ा है कि अंग्रेजी बोलेगा पापा पापा मर्सी टेक वर्सी शालाई नावरे में एक ऐसी पोएम या जॉनी जॉनी जस पापा, ये हमारी पद्धति नहीं है।
ये जो हम वेशभूषा बैठते हैं, ये एक जो स्लो पॉइजन है, बहुत छोटा छोटा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देगा। और ये बहुत सही समय है। आज मैं बच्चियों का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर चलो मेरे छोटे से प्रयास से अगर 2 बच्चियां 3 बच्चियां भी ऐसे उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, उनके माइंड वाश हो जाता है, वो अपने सनातन की तरफ अडिग हो जाती हैं, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे लोभी स्वार्थी लोगों का हाथ है, वही लोग षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि ये ट्रैप चलता रहे? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में हर तरह के लोग होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बात हम बोलें तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे बारे में बोलोगे तो वो जी ये गलत हो गया, उससे हमारा धर्म खतरे में पड़ गया, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया। ऐसी विचारधाराएं जो हैं, अब जैसे अभी कोई भी बात होती है तो एक टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, किसी के हाथ में चोट लग गई तब टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया, कहीं किसानों का आंदोलन तब टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया। कुछ चंद पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, जिनको पीछे से शायद हो सकता है बाहर से फंडिंग भी हो, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और वो कहां से उनको फंडिंग हो रही है, वो उनके कौन कौन उनके साथी हैं, उनको चिन्हित करके उनको समाज से अलग अलग करें। और जो धर्मांतरण है, इसके ऊपर पूर्णतः भारतवर्ष में प्रतिबंध लगना चाहिए। जो धर्मांतरण कराता है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से ये भी मैं मांग करता हूँ। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग लंबे समय से करती रही, तो आप कोई मांग नहीं करना चाहेंगे? आप नहीं चाहते कि इस पे कानून बन जाए? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का तो शुरू से ही मानना है लव जिहाद पे, तो हम लव जिहाद पे, सिविल कोड पे, गौ हत्या के प्रतिबंध पे हम तो शुरू से ही मांग करते हैं। मैंने पीएमओ में एप्लीकेशन भी डाली हुई है इसके ऊपर, और देखते हैं उसके क्या परिणाम आएंगे। लेकिन मैं तो कई बार विभिन्न मंचों पे आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी कई बार मांग कर चुका हूं कि लव जिहाद पे पूर्ण भारत में प्रतिबंध होना चाहिए। और आपके साथ साथ मैं अपने धर्म के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम जात पात में बटे हुए हैं, ऊंच नीच के स्वर्ण अगड़े पिछड़े इन जातियों से बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो सिर्फ हिंदू होकर निकले। जब आप किसी जाति विशेष से, अगर जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो मैं कुछ प्रतिशत हूं, अगर मैं क्षत्रिय हूं तब भी मैं कुछ प्रतिशत हूं, अगर मैं वैश्य हूं तब भी मैं कुछ प्रतिशत हूं, अगर मैं शूद्र हूं तब मैं कुछ प्रतिशत हूं, लेकिन अगर मैं हिंदू हूं तो फिर मैं पूरे हिंदू का प्रतिनिधित्व करता हूं। जबकि चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर ही हैं। अगर कोई मुझे मारता है तो मैं अपने आप से सेल्फ डिफेंस करता हूं, इसलिए क्षत्रिय भी मैं हूं। मुझे कोई पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए, उसको मैं दिमाग से याद करता हूं, तो ब्राह्मण भी मैं ही हूं। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, इसलिए वैश्य भी मैं ही हूं। और अपने शरीर की साफ सफाई मैं खुद करता हूं, उसके लिए मैंने कोई नौकर नहीं रखा हुआ, तो इसलिए शूद्र भी मैं हूं। तो फिर ये किस बात का जात पात? हम क्यों जात पात के चक्कर में पड़े? और इसी चीज का बाकी जो विधर्मी है वो फायदा उठाते हैं। वो हमारे जो हमारे धर्म के कुछ लोग हमसे उपेक्षित हो जाते हैं, उनको वो अपने पास मिलाने का कुप्रयास करते हैं, और कई बार इसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी होते हैं। और हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम उनकी घर वापसी करवाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद जी। द केरल स्टोरी जो है, जिस उद्देश्य से बनाई गई, उस उद्देश्य के लिए हमें ऐसा लगता है कि काम कर रही है। लड़कियां अवेयर हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुल के बोल भी रही हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब जम्मू में भी चल रहा है। आखिर देश के अंदर ये किस तरह की ताकतें हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रही हैं, और इनकी बातें भी जो हैं वो बाहर नहीं आती। अब तो ऐसा लगता है पानी सर से ऊपर हो गया, इसलिए ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इस पर कानून बनाने, लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए भी मांग उठती रही है, और अब भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि कानून बनना चाहिए। फिर आप भी राय रखें और इस खबर पर प्रतिक्रिया भी रखें, और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।